जय भगवती। साधना में साधक को कई प्रकार का संकेत मिलता है। जैसे कि 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है, तो 5 तत्व व्यक्ति का जब सिद्ध हो जाता है, उस साधक का 5 तत्व सिद्ध हो जाता है, तभी वो पूर्ण होता है। कभी कभी क्या होता है कि साधक का एक तत्व जागृत हो जाता है, तो उसमें ही उतने में ही उसके अंदर अहम भाव पैदा हो जाता है और वह फिर आगे नहीं निकल पाता है। और उस एक तत्व के भी जागृत करने के लिए उसका पूर्व का कर्म और अभी का कर्म दोनों पर निर्भर करता है। अब जैसे कभी कोई साधक अपने आप से ही कोई मंत्र उसको कहीं मिल गया तो साधना शुरू कर देता है, तो उसका पूर्व का कर्म अच्छा रहता है। पूर्व का कर्म उसका जैसे कि पूर्व में भी उसने इसी तरह का साधना सिद्धि किया है, उसमें उसका पूरा नहीं हो पाया है, तो वह इस जन्म में भी अपने से भी अगर उसको मिल जाता है और साधना शुरू कर देता है बिना गुरु के भी, तो कुछ समय में उसको एक तत्व जागृत हो जाता है। मगर इसमें अगर गुरु नहीं रहता है तो उसको मार्गदर्शन नहीं मिलता। मार्गदर्शन क्या है कि आपको जैसे शुरू में ये समझ में आपको आने लगता है कि हम ये कार्य कर रहे हैं और ये कार्य हमारा सिद्ध हो गया, बहुत सारा जो कार्य है वो हमारा सिद्ध होने लगता है। तो इसमें होता क्या है कि वह उतना ही पर उसके अंदर अहम भाव पैदा हो जाता है, और अहम भाव पैदा होने से क्या होता है कि उसकी साधना रुक जाती है। आगे फिर वह आगे नहीं बढ़ पाता है। और गुरु रहता है तो गुरु उसको रोकता है। गुरु उसको हमेशा ये समझाता है कि अभी तुम्हारा साधना पुष्ट नहीं हुआ है। जैसे माता पिता के सामने बालक कितना भी ज्ञानी हो, मगर उसके सामने वह बालक ही रहता है। माता पिता के सामने वो बालक ही रहता है। गुरु कभी कभी हर गुरु का अपना एक अलग उद्देश्य होता है। गुरु का पहुंच कितना है और गुरु आपको किधर ले जाना चाहता है। अब मोक्ष मार्ग में गुरु आपको ले जाना चाहता है, तो आपके साधना में आपके, चाहे आप तंत्र मार्ग का साधना भी कर रहे हैं या किसी भी मार्ग में हैं, तो आपके पूर्व के कर्म के अनुसार आपको पीड़ा तो होती रहेगी। क्योंकि आपको अगर मोक्ष मार्ग में जाना है, मोक्ष प्रदान करना है, तो आपको पीड़ा होगी। उस जीवन में, उस कार्य में, उस काल में आपको पीड़ा होगी, क्योंकि आपको शांति कर्म के लिए आप जो साधना कर रहे हैं वह शांति कर्म के लिए है। और शांति कर्म की जितनी साधनाएं होती है उसमें किसी किसी को पूर्व का कर्म अगर उसका अच्छा है तो स्वतः ही उसका साधना
तुरंत काम करने लगती है और उसको समझ में भी आने लगता है। उसको भोगवाद की अभिलाषा रहती है तो उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण होने लगती है। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि कभी कभी होता क्या है कि आप साधना में अग्रसर बढ़ रहे हैं और आपकी अभिलाषाएं पूर्ण हो रही है तो आपके अंदर अहम भाव पैदा होने लगेगा। जैसे कि मैंने तंत्र का ज्ञान प्राप्त किया, तो ज्ञान प्राप्त किया तो हमको जब कुछ आगे बढ़े तो हमको ये लगा कि अब हमारा ज्ञान पुष्ट हो रहा है। चूँकि आपका एक तत्व अगर जागृत हो गया तो कुछ कार्य आपका सिद्ध होने लगा, और कुछ कार्य सिद्ध होने लगा तो उसमें होता क्या है कि आप वहीं पर रुक जाते हैं और आपका कार्य भी सिद्ध होता है। तो अब वहाँ आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आपके अंदर जो अहम भाव आ जाता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो भाव आ गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मगर गुरु रहता है तो गुरु आपको बताता है कि अभी तुम कुछ नहीं किए हो, अभी तुम्हारा कुछ नहीं हुआ है। एक आपको पूर्व में नामदेव जी और गोरखनाथ जी दोनों अपने अपने जो साधना बल है उसको एक दूसरे पर दिखा रहे थे। तो गोरखनाथ जी जब नामदेव जी पर तलवार चलाए तो उनके पीठ पर लोहे का आवाज आया, तलवार चलाने पर लोहे का आवाज आया। और फिर नामदेव जी ने गोरखनाथ पर तलवार चलाया तो उनका शरीर से चीरता हुआ तलवार आगे चला गया। तो इसमें हुआ क्या कि नामदेव जी ने एक तत्व ही जागृत किया था और गोरखनाथ ने भी एक तत्व ही जागृत किया था। तो दोनों का एक एक तत्व ही जागृत हुआ था। मगर गोरखनाथ जो हुए ये हर जन्म में होते गए, हर युग में उनका अपना अलग अलग प्रभाव रहा और हर युग में उनका भगवान का वो अवतार हुए। उस तरह के कई संत भगवान की इच्छा से अवतार लिए। तो इसमें हमको यही समझ में आया कि आपका एक तत्व जागृत हुआ है और चार तत्व जागृत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप आगे अभी पूर्णतया नहीं है और पूर्णतया जल्दी होता नहीं है। अब जैसे कभी कभी होता क्या है कि आप जागृत साधना सिद्धि कर रहे हैं, अगर गुरु के संग में हैं तो भी अगर आप कहीं सिद्ध स्थान पर जाते हैं तो वहाँ कुछ आपको अनुभूति होती है, जैसे माला का खिसकना, माला आपके गले में आ जाना इत्यादि। वहाँ मतलब जो स्थान है और वहाँ जो प्रतिमा है उसका वहाँ से कुछ संकेत देना, तो आपको लगता है कि हम बहुत सिद्ध हो गए हैं। मगर भगवान कहते हैं कि आप सिद्ध नहीं, वो आपको संकेत देते हैं कि आपके ऊपर हमारी कृपा है। अब इसको आपको ये भी समझना होगा कि
भगवान कृपा करते हैं तो आपका परीक्षा भी लेते हैं और आपका जो पूर्व जन्म का कर्म है उसके हिसाब से उस कर्म को भोगा देते हैं, क्योंकि जब उनको अपनाना होता है तो आपको पूर्ण रूप से निर्केवल कर देते हैं। निर्केवल का मतलब ये है कि आप बिल्कुल स्वच्छ, किसी तरह का आपके अंदर कोई भी पाप महापाप कोई भी चीज आपके अंदर नहीं है। तब भगवान आपको पूर्ण रूप से अपनाते हैं। आपका पूर्व का सारा भोगवाने के बाद ही आपको, मगर आपको उस परिस्थिति में भी, हर कठिन परिस्थिति में भी भगवान आपको समय समय से थोड़ा थोड़ा खड़ा हो जाते हैं कि आप अपना जो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह आपका रुके नहीं, बीच बीच में खड़ा हो जाते हैं। क्योंकि होगा क्या कि कभी कभी आपका जो कार्य आप कर रहे हैं तो कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है, तो भगवान के तरफ से आपका मन हटने लगता है, मन हट जाता है, कभी कभी मन हट जाएगा। तो ये भगवान आपको बीच बीच में आकर के सहयोग देते हैं। जब विशेष परिस्थिति आता है तो आपके लिए खड़ा रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये पूर्ण नहीं करेगा तो फिर इसका आगे हमारे मार्ग पर जो चल रहा है, जो साधना का मार्ग है, लास्ट में वह ले जाकर के मोक्ष तक ही छोड़ता है। अब ये है कि अगर गुरु आपका उस स्थिति में है तो वह कभी भी आपके कष्ट को खत्म नहीं करेगा, क्योंकि ये प्राकृतिक के खिलाफ है। जो आपको भोगना है उसको अगर खत्म कर दिया जाए तो फिर आपके साथ वह साधना और सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि पूर्व का जो है वो आपको भोग लेंगे तभी आपको पूर्ण रूप से सिद्धि या मोक्ष की प्राप्ति होगी, जिस रास्ते में गुरु ले जाना चाहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि समय समय पर आपको सहयोग जरूर मिलेगा, भगवान का कृपा समय समय पर होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। इसीलिए उन्होंने पांडवों को समय पर उनको वन जाने दिया। उनके साथ जो भी होने वाला था वह चाहते तो वो सब नहीं होने देते, मगर पूर्व का जो कर्म था उसके हिसाब से उनको ये भोगना था। तो भोगने के बाद जब अनंत समय में, जब लास्ट में अंत में ये हुआ कि अब इनका साथ उस हिसाब से देना होगा, तो भगवान ने उनका साथ भी दिया। तो समय जब विशेष परिस्थिति आ जाता है तो वहां पर भगवान जरूर खड़ा होते हैं, मगर आप उस स्थिति तक पहुंचे हैं कि नहीं। हर मार्ग में आप पूर्ण रूप से उस स्थिति तक पहुंचे हैं कि नहीं। जैसे शेर हिरन के पीछे दौड़ता है तो भागता भागता जब वह देखता है कि अब कोई यहाँ बचाने वाला नहीं है तो वह वहाँ स्थिर हो जाता है, और वहाँ जब स्थिर हो जाता है तो वह पूर्ण रूप से भगवान के भरोसे अपने आप को छोड़ देता है। तो वहीं से उसका नया सवेरा होता है। तो हमारे पूरे इस वक्तव्य में एक ही बात था कि 5 तत्व जागृत जब किसी का होता है तभी उसकी पूर्ण साधना होती है। किसी का 1 तत्व जागृत है, किसी का 2 है, इतना ही में सब कुछ चल रहा है। पूर्ण तत्व की जागृति किसी की जल्दी होती नहीं है, और 1 तत्व की जागृति में ही वो अपने आप को बहुत बड़ा बलवान, बहुत बड़ा साधक या बहुत बड़ा अपने आप को तांत्रिक इत्यादि, मतलब जिस मार्ग में आप चल रहे हैं वो आपको पूर्णतया आपको समझ में यही आता है कि हम इस मार्ग में पूर्ण हो गए हैं।
मगर 5 तत्व जब तक आपका जागृत नहीं होता है तब तक आप पूर्ण साधक नहीं होते हैं। जय भगवती, जय राजराजेश्वरी।